हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राजनेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की थी? ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। किसने की थी इसकी स्थापना? तो A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अच्छा, इसके पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ऑप्शंस हैं वी चिरोल, लुई फिशर, वेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो वैलेंटाइन चिरोल था उसने कहा था कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो भारतीय अशांति के जनक हैं। और ये था कौन? तो ये एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार था। और जब इसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोला तो तिलक जी ने इस पे मानहानि का मुकदमा किया और इसी पर्पज से वो इंग्लैंड भी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो विलियम जोन्स था उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 15 जनवरी 1784 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो लॉर्ड डलहौजी था उसी ने सिक्किम को भारत में विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। इसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम पर हमला किया और इस पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति भी शुरू की थी। हड़प नीति का मतलब क्या था कि जिस किसी राजा की कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कोई संतान नहीं है, उसका जो भी साम्राज्य है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो जाएगा, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो विलय हो जाएगा। तो हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू की थी। अब सिक्किम की बात है तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसकी जो स्थापना है वो 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा 16 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में हुई थी। और उस टाइम जब ये 22वां राज्य बना था 16 मई 1975 को, तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। अच्छा, कंचनजंगा नेशनल पार्क वो कहाँ पे है? वो भी सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस है मार्कंडेश्वर, कैलाश या मनुदेवी का मंदिर या भीमाशंकर का मंदिर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो मार्कंडेश्वर का मंदिर है उसे विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है और इसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र के गढ़चिरौल में वेनगंगा नदी के तट पे 12वीं शताब्दी यानी 9 से 12वीं शताब्दी के बीच में इन मंदिरों की कुल संख्या 24 थी। जो खजुराहो के मंदिर हैं इनकी कुल संख्या 24 थी, जिनमें से अब 18 खंडहर हो चुके हैं। और खजुराहो के जो मंदिर हैं इनका निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शंस हैं खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है वो कलिंग शासक था एक खारवेल, उसके शासनकाल के बारे में ये बताता है हाथी गुम्फा का अभिलेख। ये कहाँ पे स्थित है हाथी गुम्फा का अभिलेख? तो ये ओडिशा में उदयगिरी पहाड़ी जो है उसमें स्थित है हाथी गुम्फा का अभिलेख। अच्छा, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो कलिंग और उत्कल। उत्कल भी पुराना नाम है और कलिंग भी उड़ीसा का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शंस है मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो जौनपुर राज्य था उसका अंतिम शासक था हुसैन शाह। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी जौनपुर राज्य की? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी जौनपुर राज्य की। फिरोज शाह तुगलक का बड़ा भाई था जौना खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता था। उसकी ही स्मृति में यानी उसकी याद में उसने फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी जौनपुर राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी।
अच्छा, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ऑप्शंस हैं मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो इल्तुतमिश है उसे गुलामों का गुलाम कहा गया था, यानी गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया था। क्यों कहा गया था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? ऑप्शंस हैं अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मीडा, विलियम हॉकिंस, टॉमस रो। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो मुगल सम्राट जहांगीर था उसने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान कहा था। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी तरफ से राजदूत बन के आया था इंग्लैंड से मुगल दरबार में। तो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उसी टाइम भारत में व्यापार करने की अनुमति भी दी, और विलियम जो हॉकिंस था उसको इंग्लिश खान की उपाधि से नवाजा। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बताना है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? यानी जो गांधी जी थे उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? ऑप्शंस हैं चर्चिल, एटली, माउंटबेटन या साइमन। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बताना है, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।